हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आर्यन वैद और मैंने फिल्म देखी दुखियारा। नेटफ्लिक्स पे इसी हफ्ते तो रिलीज हुई थी। आई एम सॉरी, उसका नाम था सैयारा बट माइट एज वेल उसका नाम होता दुखियारा। आई मीन व्हाट अ फिल्म। मैं जानता हूं कि इंडिया में बहुत बड़ी हिट हुई है। आहान पांडे, आई वाज गोना से आहान पाडा, आहान पांडे, अनीत पाडा की जो केमिस्ट्री है, उनकी जो कास्ट है, गाने हैं, स्टोरी लाइन है। भाई मैं यहाँ थिएटर में नहीं जा पाया था, बट मैंने भी उसके इंस्टा रील्स देखे थे। हुआ है जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे। दुनिया में चाह किस तरह से लोग थिएटर में बेहोश हो रहे हैं, किस तरह से लोग सीट से उठ नहीं पा रहे हैं फिल्म देखने के बाद, वो सब मैंने देखा। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी तन्हाई मैं और मेरी वाइफ, हमने कहा चलो ये फिल्म देखते हैं। तो जब फिल्म शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्म पहले कहीं देखी हुई है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो कई बार एक्चुअली ये कहां से शुरुआत हुई, जहां तक मुझे लगता है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग। भट्ट साहब गए थे रजनीश ओशो आश्रम, जो कि पूना में था, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैंने सुना है। उसके बाद उन्हें वहां मिली परवीन बाबी को स्लाइटली मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, और चाहकर भी भट्ट साहब उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो वहां से जो उनकी जो एक नाकामयाब सी लव स्टोरी का जो ओरिजिन हुआ, वहीं से जन्मी है बहुत सारी कहानियां। खैर यंगर जनरेशन ने शायद नहीं देखी होंगी, बट मुझे लगता है कि मोहित सूरी ने भी वो एक ग्राफ पकड़ लिया है कि जो कैरेक्टर्स होंगे उनके पास कोई कारण नहीं होगा खुश होने का। आई मीन पूरी फिल्म में वो दोनों, वो लड़का जो है आहान पांडे, उसका जो कैरेक्टर है वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। बट इससे पहले कि हम फिल्म की बात करें, हम लोग पहले एक्टर्स की बात कर लेते हैं। आहान पांडे इज वेरी वेरी गुड, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। वो एट द सेम टाइम ब्रूडिंग भी लगे हैं, इतने गुस्से में भी लगे, एंड ही मैनेज्ड टू लुक वल्नरेबल। एंड आई थिंक वही कारण है कि इस फिल्म में जो उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला है, इज बिकॉज ही हैज लुक्ड लाइक द एंग्री यंग टीनेज बॉय, बाय द सेम टाइम वो बहुत वल्नरेबल लगे हैं। अनीत पाड़ा हैज एक्टेड वेरी वेरी वेल, मतलब बहुत नेचुरल है उनकी एक्टिंग, एंड एट द सेम टाइम बहुत अच्छी लगी है। शी इज वेरी वेरी फ्रेश। कन्वेंशनल बॉलीवुड में वो कहां तक फिट हो जाती है या नहीं होती, आई मीन दैट्स अ लिटिल बिट हार्ड टू से, बट डिपेंड करता है कि वो आगे चल के किस तरह के रोल्स पिकअप करती हैं। एज फार एज द डायरेक्शन, द वे, द सिनेमाटोग्राफी, वो सब ऑब्वियसली टॉप क्लास है। इट्स अ बिग बजट फिल्म, यशराज की फिल्म है, सो ऑल दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। म्यूजिक के बारे में ऑब्वियसली बात करने की जरूरत नहीं है। आई मीन म्यूजिक, अब फिल्म को रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं, म्यूजिक हर, आई एम श्योर इंडिया के हर गली कोने में गूंज रहा है। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसका नाम होना चाहिए, ऑनेस्टली इसका नाम होना चाहिए था दुखियारा। क्योंकि सोचिए, लड़का जो है, अपना जो हीरो है, उसकी मदर जा चुकी है, उसके फादर उसी गम में बस दारू पीते रहते हैं, सड़क पे कहीं गिर जाते हैं। मेंशनिंग द फादर, वरुण बडोला, आई एम सॉरी, उन्होंने बहुत अच्छा काम, ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, और उनके 2-3 सीन्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके अंदर जो लड़का है, क्यों इस फिल्म का नाम दुखियारा होना चाहिए? उसके फादर जो है वो अल्कोहलिक हैं, सड़क पे कहीं भी गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। मदर ऑब्वियसली है नहीं, उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और आई मीन फिल्म को 2 महीने हो चुके हैं, तो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स दे सकता हूं। उसकी गर्लफ्रेंड को बीमारी हो जाती है, करियर जो है कहीं जाता है, फिर शुरुआत होती है, रुक जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसी हालत में आदमी फ्रस्ट्रेट तो होगा ही। हाँ, लेकिन फिल्म में कुछ प्लसेस भी हैं। ऑब्वियसली एक बहुत इनोसेंट सी लव स्टोरी है, और जिसने एक्चुअली लोगों के साथ कनेक्ट किया है। लेकिन अगेन वो लव स्टोरी क्यों होती है,
कहां से शुरुआत होती है, क्या उनके बीच में वो मोमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में प्यार होता है, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है क्योंकि पुराने जमाने में जब दो प्रेमी ऐसे मिलते थे, लड़का लड़की, तो उनके माँ बाप विलन्स होते थे या फिर उनकी जात, कास्ट, समाज उनके खिलाफ होता था। लेकिन अब ये सब पुराने हो चुके हैं, तो अब नया क्या लाया जाए। तो ऐसा करते हैं कि लव स्टोरी, जो कि बहुत साल पहले एक फिल्म बनी थी, उसमें लड़की का जो दिल होता है वो कमजोर होता है, इंग्लिश फिल्म थी। तो यहां पर लड़की को एक बीमारी होती है, अल्जाइमर्स, जो कि भूलने की बीमारी होती है। प्रॉब्लम यह है कि फिल्म के उस स्टेज तक कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं किया कि उसे ये भूलने की बीमारी है। डॉक्टर उसे डायग्नोसिस देते हैं और उसके बाद अगले दिन से वो लड़की को भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, यानी कि वो कुछ कुछ भूलने लगती है और बहुत जल्दी वो बहुत कुछ भूल जाती है, इवन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हर लाइफ। ऑब्वियसली जब तक वो गाना आता है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, आई मीन द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड, जहां पर वो फिल्म में आता है, इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि आपको एक इमोशनली एक इतना हैवी कर देती है ये फिल्म कि बाय द टाइम यू गेट टू दैट, जब वो गाना आता है, इट इज लाइक अ रिलीफ एंड यू आल्सो एंजॉय द सॉन्ग। इट्स अ वेरी वेरी गुड सॉन्ग ऑब्वियसली। बाकी फिल्म का एंड क्या था, ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोग को समझ में आया, प्लीज राइट इट डाउन। वॉज द एंड कि लड़की अब भूल रही है, लेकिन क्योंकि वो डायरी लिख रही है इसीलिए उसे समझ में आ रहा है। आई मीन आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे वो एंड पूरी तरह से समझ में नहीं आया, बट हु केयर्स, फिल्म इज अ सुपर हिट। बट इट मेक्स मी वंडर कि ये फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट हुई क्यों। लेकिन ऑब्वियसली जब फिल्म हिट होती है तब वो फिल्म के बारे में तो कुछ कहती है, लेकिन उसके साथ साथ उस ऑडियंस के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। आई मीन व्हाई इज इट दैट हम लोग इस तरह की, एंड अगेन नॉट टू अंडरमाइन एनीवन्स एफर्ट, लेकिन हम लोग इस तरह की डिप्रेसिंग फिल्मों को इतना पसंद करते हैं। आई डोंट नो, आई मीन आई हैव नो आंसर। और इस तरह की फिल्में, वेल लेट्स जस्ट से, बहुत बोझ के साथ आती हैं। आई मीन यू नो व्हेन यू वॉच देम, आपके दिल, आपके दिमाग पर बहुत हैवीनेस आ जाती है। एनीवे, ऑल इन ऑल इट्स अ वन टाइम वॉच। अगर आप लोग ने नहीं देखी है, प्लीज जाकर देखिए नेटफ्लिक्स पर सैयारा।